हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, क्लास 6 का जो मैथ्स है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 1 मैं आपको आजकल करवा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका राइट साइड में हिंदी मीडियम का और लेफ्ट साइड में इंग्लिश मीडियम की बुक है। मैंने आपको बता दिया था कि दोनों में इकट्ठा कराऊंगी। और आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस, और हिंदी में कहूँ तो संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन। नंबर सीक्वेंस, नंबरों की सीक्वेंस को विजुअलाइज करना यानी देखना। मैनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज यूजिंग पिक्चर्स। पिक्चर्स की मदद से हम नंबर सीक्वेंस को समझेंगे। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर और डायग्राम कैन बी ए वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट। तो ये कहता है, लेट अस रिप्रेजेंट फॉर 7 सीक्वेंसेस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। जो अगला पेज में लाऊंगी उस पर आपको 7 सीक्वेंस मिलेंगी पिक्चर की हेल्प से। हिंदी में देखते हैं कि चित्रों का उपयोग करते हुए अनेक संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन किया जा सकता है। यानी कि अब हमने चित्र की सहायता से सीक्वेंस, देखो ये सीक्वेंस मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारी समझाई थी कि किसके बाद क्या आएगा, आगे की 3-3 संख्याएं क्या आएंगी। अब इसी तरह की सीक्वेंस को, इसी तरह के अनुक्रम को, इसी तरह की सीक्वेंस को हम समझने जा रहे हैं बेटा चित्रों की सहायता से। गणितीय वस्तुओं का चित्रों या आरेखों के माध्यम से दृश्यांकन गणितीय पैटर्न और संकल्पना को समझने में अति लाभप्रद तरीका है। कहता है, आइए सारणी 1 के प्रथम 7 अनुक्रमों को अग्रलिखित चित्रों के माध्यम से दर्शाएं। और अब यहाँ आ जाइए, वो पेज बीच में था पहले क्योंकि मैंने आपके लिए जो ऐड किया था। तो ये देखो, ये है आपकी टेबल नंबर 2। हिंदी में कहूँ तो सारणी 2 और इंग्लिश में कहूँ तो टेबल नंबर 2 है। थोड़ा सा इसको मोटा मोटा समझते हैं और इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, फिर उनको सॉल्व करेंगे। ये देखो, इसने क्या किया हुआ है बुक वाले ने, एक डॉट एक डॉट एक डॉट एक डॉट एक डॉट। इसके बाद भी एक ही डॉट और आएगा। यहाँ एक डॉट है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो 6 डॉट्स आएंगे। ये काउंटिंग नंबर्स हो गए। पहले 1 है, फिर 3 है, 3 का मतलब एक बिंदी ऊपर और 2 नीचे। क्लियर है। ये 5 है, 5 का मतलब 2 बिंदी ऊपर 3 नीचे। फिर यहाँ 3 बिंदी ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 5 नीचे। तो ये ओड नंबर्स हैं हमारे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इवन नंबर है, देखो 2 डॉट, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 6, 8, 10। तो अब आगे 12 डॉट्स आएंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपको ट्रायंगुलर नंबर 1 के नीचे 2 डॉट्स, भाई ये 1 है, 1 के नीचे 2 और लगा दो, 3 हो गए। 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3 और लगा दो, तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं 6, 10, 15। ऐसे ही 1 फिर 4 का मतलब देखो ये एक स्क्वायर बन गया। 9 डॉट्स लगाए तो ये भी एक स्क्वायर बन गया। 16 डॉट्स लगाए तो ये भी स्क्वायर बन गया। 25 डॉट्स लगाए तो ये भी एक स्क्वायर बन गया। और लास्ट में 1 क्यूब है, ये एक लूडो की डाई है। इसके अंदर 8 लूडो की डाई जुड़ी हुई है। देखो मैं डॉट से बताती हूँ, 1 2 3 और 4, 5 और 6 और 2 इसके नीचे 7 और एक इसके पीछे 8 डाई है। ठीक है ना। ये 2 लेंथ है, 2 डाई इधर है और 2 ही इधर है। 2 नीचे है, 2 साइड में है और 2 इधर है। तो 2 दूनी 2 2 जा 4 2 जा 8 डाइस है जो घन या क्यूब्स कहलाते हैं। यहाँ पर 27, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, 4 इधर 4 इधर 4 इधर, 5 इधर 5 इधर और 5 इधर। अब इन्हीं को हिंदी में बताऊं तो एक 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 एक, तो बाद में भी एक आएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 6 आएगा जिन्हें गणन संख्या कहते हैं। एक बिंदी है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ये विषम संख्या है। 2 4 6 8 10 ये सम संख्या है। 1 3 6 10 15 ये त्रिभुजाकार संख्या है। 1 4 9 16 25 इनसे देखो स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है। इनसे देखो ये पूरा वर्ग बन गया। वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। तो ये बराबर है, 5 ही इधर है और 5 ही इधर है, इसलिए इनको वर्ग संख्या कह रहे हैं। और घन क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, देखो इस ब्लू वाले को देखो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। तीनों कितनी है? 4 ही लंबाई है, 4 ही चौड़ाई है और 4 ही ऊंचाई है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। करना क्या है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, पहले उनको मैं तुम्हें दिखा दूं, एक बार देख लो। ये बीच में मैंने सारणी बीच में ही डाल दी है। उनका आंसर आपको फिर यहाँ, इनको एक बार पढ़ लो। देखो
ये है, इसी से जस्ट अगला पेज है, मैंने तो बीच में फिल करके सारा भर दिया है। आए पता लगाएं, फिगर इट आउट। करना क्या है, कॉपी, पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ना, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में इन सब की नकल करो। एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। हर सीक्वेंस की अगली पिक्चर बनानी है। सारणी 2 में दिए गए अनुक्रमों को संख्यात्मक चित्रात्मक रूप में दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाएं। तो वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर बना रखा है और मैंने नोटबुक के पेज पर ही बनाया है, ताकि ये मेरी अपनी राइटिंग में है। अब आप देख लो, मैंने कलर बुक वाले ही उठाए हैं, तो आपने भी बिल्कुल इन्हीं तरीकों से अपनी नोटबुक में इनको पूरा करना है। दिख रहा है आपको, दोनों साइड बिल्कुल सेम है, कोई हिंदी इंग्लिश का फर्क नहीं है। तो मैं यहाँ दोनों साइड एक ही उसमें आपको समझा देती हूँ। देखो जरा जल्दी से भाई, यहाँ तक तो बुक में बना हुआ है और यहाँ पर मैंने लिख दिया अगला चित्र। आप चाहो तो ऐसे बीच में लाइन खींच सकते हो और इस साइड में फिर समझ लो कि बीच में लाइन खींच दो। इस लेफ्ट साइड में दिए गए चित्र बनाओगे, राइट साइड में अगला चित्र, नेक्स्ट डायग्राम। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे नेक्स्ट डायग्राम, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अपना अगला चित्र। समझ रहे ना, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, ये देखो। तो अब 1 1 1 1 1 है, तो यहाँ भी 1 आएगा। यहाँ 1 डॉट था, 2 डॉट थे, 3 डॉट थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, तो 6 डॉट आ जाएंगे। इसमें 1 डॉट था, फिर 1 के नीचे 2 लगा के 3, 2 के नीचे 3 लगा के 5, 3 के नीचे 4 लगा के 7, ऊपर 4 और नीचे 5 9, तो ऊपर 5 और नीचे 6, कुल 11 डॉट्स आ जाएंगे। इसमें 2 4 6 2 4 6 8 10 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा। पांचवा पार्ट देखो, ट्रायंगुलर नंबर है, त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। 1, फिर ये 2, फिर 2 के नीचे 3 और फिर ये नीचे 4 डंडे और उसके नीचे ये 5 और उसके नीचे ये 6 और, इस तरह से ये 21 बन गए। अब छठे पार्ट पे आ जाओ, तो पहले 1 ही था, फिर 2 की लेंथ और 2 की ब्रेड्थ, 3 लंबाई 3 चौड़ाई, ये भी वर्ग बन जाएगा। 4 और 4, फिर 5 5 5 5 5 25 यहाँ तक दे रखा था। ये अगली संख्या है, आप ऐसे एरो भी डाल सकते हो। 6 6 6 6 6 6 6 6 36, और फिर ये क्यूब बनाया है मैंने। 1 2, 2 का मतलब 2 नीचे 2 साइड में 2 इधर, 3 नीचे 3 साइड में और 3 इधर। ऐसे ही ये 4 नीचे हैं, ये 5 नीचे हैं और ये अगले में 6 नीचे आ जाएगा। इसको आप कैसे बनाओगे, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ, कई बच्चों को दिक्कत हो सकती है इस क्यूब को बनाने में। तो आप ऐसे 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 और ऐसे लाइन खींचोगे और इसके सेंटर से नीचे की तरफ बल्कि ले आना, नीचे की तरफ ले आना। इसको मैं एक बार पूरा ही दोबारा बनाती हूँ, ये देखो, 1 2 3 4। अब यहाँ से 1 2 3 4 और इसको इसको और इसको मिला दो। अब इसमें से कुछ पार्ट आपको डायग्राम के लिए ना डिलीट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा इरेजर छोटा लेके बताती हूँ। आप ये जो अंदर की पार्ट्स है ना, ये जो मैं इरेजर दिख रहा होगा सभी बच्चों को, और ये सब हम डिलीट कर देंगे। क्लियर हो रहा है? बल्कि ना जो मैंने बना रखा है वो बल्कि इधर से जा रहा है। मेरे में देखो, ये हॉरिजॉन्टल है लाइन यहाँ पर और ये यहाँ आ रही है, तो ये आगे बनेगा, ऊपर वाला बनेगा, ये ऐसे बनेगा। एक ऊपर की तरफ बीच में बनाना आप, ऐसे 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 और ऐसे, ये ज्यादा बढ़िया बनेगा। इसको रहने दो, इसको रहने दो, ठीक है भाई, इसको रहने दो। तो अब इसको डिलीट कर देते हैं सिर्फ इसको, ठीक है। और इसमें से अब ये सारा हिस्सा आपको डिलीट करना है। और अब जितनी लाइंस मांगे, मान लो मैं रेड कलर ले लूं, ब्लैक से करना है वैसे तो इसके अंदर, तो ब्लैक कलर से मान लो 3 बनानी है, तो 1 और 1 2 लाइन खींच दो, 1 और 1 2 लाइन इधर खींच दो, और 1 और 1 2 लाइन इधर खींच दो, इधर से। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो इसको इस ब्लू लाइन की सिधाई में आप ऐसे खींचोगे, ऐसे।
और ऐसे ही आप यहाँ पर खींचोगे और जिस तरीके से अब मैंने खींचकर आपको दिखाया इस तरह से आप इन सभी पिक्चर्स को अपना कंप्लीट कर लोगे तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी बच्चों को? अब मैं दोनों बुक्स को सेंटर में ले लेती हूँ और अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से देखो। एक ही बार में मैं पढ़ दूंगी और फिर हम इनका आंसर देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब मैं आ रही हूँ दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। अब मैं करा रही हूँ दूसरा। पहला बता दिया ना कि अगला डायग्राम बनाओ, बना दिया। अब इसमें तीन क्वेश्चन है। पहला ये है कि 1 3 6 15 व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। दूसरा है 1 4 9 16 व्हाई दीज आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर। और 1 8 27 इनको क्यूब्स क्यों कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें, 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती हैं। 1 4 9 16 25 वर्ग संख्याएं क्यों कहलाती हैं। और 1 8 27 64 125 घन संख्याएं क्यों कहलाती हैं। तो इसका आंसर भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। हाँ, ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में नहीं लिख पाई मैं इनको। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसी को मैं यहाँ साथ के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2, आइए पता लगाएं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 3 6 10 15 इन्हें हम त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहते हैं। तो क्या कारण है कि क्योंकि दी गई संख्याओं से त्रिभुज बनाया जा सकता है। जैसे 3 ले लिया तो 3 के लिए एक बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे लगाई तो ये त्रिभुज बन गया, इसलिए इनको त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। और आपने अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो बिकॉज वी कैन ड्रॉ triangles using these numbers, we can draw triangles है भाई, ये triangles TRINGLES using these numbers, so these are called triangular numbers, ठीक है। अब मैंने इनको यहाँ लिख दिया है तो ये आप इंग्लिश में भी इनको राइट कर सकते हो। और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि दी गई संख्याओं से त्रिभुज बनाया जा सकता है, इसलिए ये इसलिए का निशान होता है, एक बिंदु ऊपर और 2 नीचे, ये सभी त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती हैं। अब अगला भाग देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, ये कि 1 4 9 16 25 इन्हें आप स्क्वायर नंबर क्यों कहते हो या वर्गाकार संख्याएं इन्हें क्यों कहा जाता है। तो ये तो मैंने यहाँ इंग्लिश में अब देखो रेड कलर में लिख दिया, बिकॉज वी कैन ड्रॉ स्क्वायर्स फ्रॉम दीज नंबर्स, सो दीज आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। भाई देखो ना, एक नंबर है तो एक डॉट लगाएंगे, 4 नंबर है तो ऐसे 4 डॉट्स लगाएंगे तो उनसे हमारा स्क्वायर यानी वर्ग बन जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लो, इसलिए इन्हें वर्गाकार संख्याएं या वर्ग संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इन संख्याओं को दिखाने वाले बिंदुओं से वर्ग बनता है, इसलिए इन्हें वर्गाकार संख्याएं कहते हैं। तीसरे पार्ट पर आ जाओ। 1 8 7 8 27 64 125 इन्हें क्यूबॉइड नंबर क्यों कहते हैं या इन्हें घनाकार संख्याएं क्यों कहते हैं। दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्यूब्स यूजिंग ब्लॉक ऑफ 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का एक ब्लॉक लेंगे तो ऐसे एक का मतलब एक हो गया, ऐसे 2 ब्लॉक लेंगे तो 2 नीचे 2 साइड में 2 ऊपर करके, अभी मैंने डायग्राम आपको दिखाया था। तो अपना जो दो का 2 लेंथ का 2 ब्रेड्थ का और 2 हाइट का जो अपना क्यूब बनेगा उसके अंदर 8 ब्लॉक्स आपके लगेंगे, 2 लेंथ हो, 2 ब्रेड्थ हो, 2 हाइट हो, 2 लंबाई हो, 2 चौड़ाई हो, 2 ऊंचाई हो, तो इसके अंदर 8 क्यूब आपके सारे कुल मिलाकर लग जाने हैं, इसलिए इस तरह के नंबर्स को क्यूब नंबर्स बोला जाता है। इन संख्याओं को लेकर इन संख्याओं को एक इकाई ब्लॉक लेकर घन में दर्शाया जा सकता है, इसलिए इन्हें घनाकार संख्याएं कहते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। एक बार मैं प्रश्न नंबर 3 पर फिर से चली जाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं फिर से चली जाती हूँ। देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। You will have noticed that 36 is both triangular number and square number। भाई जो 36 है उसको स्क्वायर ट्रायंगल में भी बदला जा सकता है और स्क्वायर में भी। That is 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and a square।
हिंदी में और देख लो कि 36 एक त्रिभुजाकार और वर्गाकार दोनों संख्या है, यानी 36 बिंदुओं को हम त्रिभुज और वर्ग दोनों में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाएं। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इल्यूस्ट्रेटिंग दिस। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए पिक्चर बना रखी है ऑलरेडी कि 36 ब्लॉक लिए हमने, 36 ब्लॉक्स लिए। देखो जरा, 1 इस लाइन में 1 है, इसमें 2 है, फिर इसमें 3 ब्लॉक है, इसमें 4 बिंदु, डॉट की बात चल रही है, 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। इन सबको जोड़ लो, 36 बन जाएगा। तो ट्राइंगल बन गया। इनको, इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को, इन डॉट्स को जब एक दूसरे के नीचे लिखा तो ट्राइंगल की शेप बन गई, तो ये ट्रायंगुलर नंबर बन गया। अब मैंने 6 डॉट्स इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें। अब आपको समझाने के लिए थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप आ गई है। अगर आप एग्जैक्ट बनाओगे 1 2 3 4 5 6 और इतना ही खुला खुला यहाँ बनाओगे तो आपके पास 6 डॉट से एक स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगा। तो 36 एक त्रिभुजाकार नंबर भी और वर्गाकार भी। 36 इज ए ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। आगे ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा कोई और नंबर है, तो हाँ 10 एक और नंबर है। 10 ले लो, 1 2, देखो ये 3 बिंदी हैं तो 3 डॉट्स, और ये 4 और 3 7 और दोनों और एक 10, बन गया त्रिभुज। और 10 को लेकर एक और आकृति क्या बनाई जा सकती है, तो आयत बनाई जा सकती है। ठीक है, देख लो एक बार फिर से। भाई थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिस शोज दैट सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन context. ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। भाई कोई और नंबर आप बताओ। तो ये कह रहा है कि इन नंबरों को अलग अलग ढंग से हम यूज कर सकते हैं, जैसी हमें जरूरत होगी। तो कुछ अन्य नंबर भी दिखाएं, वो मैंने दिखा दिया। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट पर आ जाएं बच्चे। वट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इन्हें क्या कहोगे? एक, देखो यहाँ 2 डॉट्स हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। हिंदी मीडियम वाले भी समझ लो, यहाँ 2 बिंदी हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। इनके एंड पॉइंट्स को अगर आप जोड़ोगे तो ये देखो कितनी साइड्स बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। भाई देखो ना, 1 2 3 4 5 6 क्या बन गया? हेक्सागन बन गया, षडभुज बन गया। तो दीज आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। ये कैसे बन रहे हैं? इस लाइन में 2 3 और फिर 2 बढ़ा घटा, देखो इस लाइन में देखो 3 4 5, फिर 4 और फिर 3, तभी तो ऐसे जोड़ोगे तभी तो हेक्सागन तैयार होगा ना। इस लाइन में 4 5 6 7 6 5 और 4। ये हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आ गया होगा। इन्हें षडभुजाकार संख्याएं कहते हैं। कहता है इन्हें अपनी नोटबुक में बनाओ। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक। अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस? तो क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है, ये देखो, ये इसने कहा था इनको नोटबुक में बनाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने 1 बनाया, फिर 7 के लिए, 19 के लिए, 37 के लिए, और ये हो गई अगली संख्या, नेक्स्ट नंबर 5 6 7 8 7 6 और 5। कितने डॉट्स लगाए मैंने? 61, 1 2 3 4 5 और 6। हेक्सागन यानी षडभुज तैयार हो गया। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कैन यू कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3? हिंदी में देखोगे तो क्या कहता है कि क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हो और 3 की घात का? भी पावर या घात का क्या मतलब है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी 1 2 4 8 16। 1 2 4 8 16 को डायग्राम से कैसे दिखाओगे? तो ये यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। एक ये देखो, ये रहा, ये 2 की घात है। तो मैंने इस पेज से इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया है।
ये देखो 2 की पावर ऑफ 2 भी लिख सकते हैं आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2। तो 2 की पावर 0 1 है तो 1 डॉट दिखा दिया, 2 के लिए 2 डॉट दिखा दिया, 2 की पावर 2 4 है तो 4 डॉट दिखा के इनको जोड़ दिया। 2 की पावर 3 8 है, ध्यान दे लो भाई, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, पावर 2 के लिए, पावर 3 के लिए। अब 8 डॉट के लिए क्या करेंगे कि 4 डॉट्स थोड़ा पीछे बनाएंगे और इनको ऐसे मान लो कर दिया 4 डॉट्स। अब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये हो गए 8 डॉट्स और इनको जोड़ा तो एक ऐसे क्यूब की शेप बनके तैयार हो गई। उसके बाद अगला नंबर आएगा 2 की पावर 4, 2 की घात 4 यानी 16। एक क्यूब यहाँ बना दो, एक क्यूब उससे थोड़ी दूर पर, थोड़ी दूर का सॉरी, थोड़ी दूर का मतलब है कि देखो यहाँ बनाया है ना मैंने ये, तो अगला भी यहाँ लाइन पर बनाया है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि देखो ये मेरा पहला क्यूब था, ये मेरा दूसरा क्यूब था, सॉरी स्क्वायर था, ये मेरा पहला स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, इनको ऐसे जोड़ दिया। तो अब ये मेरा पहला स्क्वायर, मैं इसको ब्लू कलर में दिखाती हूँ, है ये देखो एक बार, ये मेरा पहला स्क्वायर, ये मेरा दूसरा स्क्वायर और इनको जोड़ दिया और फिर इनको आपस में जोड़ दिया, तो यहाँ पर 16 पावर हमें यहाँ पर दिखाई दे जाती है। तो दोनों तरफ इसी तरह बनाया है और अब लास्ट में ये 3 की घात को कहता है कि 3 की पावर को कैसे दिखाओगे। तो 3 की पावर 0 तो 1 होता है तो ऐसे दिखा दिया, 3 की पावर 1 3 होता है तो 3 डॉट बनाए और उनको आपस में मिला दिया। 3 की पावर 2 9 है, सुनना ध्यान से, तो 9 डॉट्स बनाने हैं, तो 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 और 3, तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 डॉट्स हो गए, उनसे ट्रायंगल तैयार हो गए। 3 की पावर 3 27 है तो ये 9 डॉट्स यहाँ, 9 यहाँ और 9 यहाँ, 27, 9 9 और 9, 27 डॉट्स ये हमारे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई भी आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हो। 6th to 8th क्लास के लिए मैंने सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, 6 to 8th क्लास का टेलीग्राम ग्रुप है जो आप मुझसे वहां पर अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हो। और नोटबुक में मैंने इसलिए बनाया कि जैसा मैंने बनाया इसको देख देख कर आप इसको अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके बना सकें। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ आगे बल्कि आपको दे भी रखा है इस तरीके से। ये हो गया हमारा टॉपिक 1.3। अब टॉपिक 1.4 आएगा जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक आप मेरी वीडियोस को देखें, पसंद आए समझ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।